नमस्कार और सीधी तस्वीरें न्यूज़ रूम की है। जी हाँ, एक बार फिर हमारे साथ एक नई शख्सियत मौजूद है, लेकिन ये किसी इंट्रो की मोहताज नहीं है। जी हाँ, भाजपा की निगम पार्षदा झड़ौदा वार्ड से रेखा सिन्हा जी, स्वागत है इनका बहुत बहुत हमारे न्यूज़ रूम में। मैम पहले तो सबसे पहले नमस्कार सभी को। और सबसे पहले मैं हिमामी जी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। आपकी माता जी भी यहाँ हैं, बहन जी भी यहाँ हैं कि आप जिस जगह पे दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ का कार्यालय खोली हूँ उसके लिए बधाई और शुभकामना। और ईश्वर करे आप बहुत आगे बढ़ें और सच्चाई को इसी तरह से दर्शाते रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम पहले तो आपका भी तहे दिल से शुक्रिया कि आप इतना कीमती समय निकाल के हमारे चैनल के लिए आपने दिया। मैम एक्चुअली ना आप लगातार 10 से 12 दिन हो गए कंटिन्यू आप विद्रोह करी जा रही हैं, विरोध प्रदर्शन करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि केजरीवाल सरकार ने 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया उम्र दारू पीने की, और हर वार्ड में नए ठेके खोलने की बात की जा रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, और आज का आपका क्या प्लान है? आज किस किस कार्यक्रम में जा रही हैं, और उसके बाद आज में भी शायद आपके वार्ड में कैंडल मार्च भी निकाला गया है, क्या कुछ कहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो केजरीवाल जी ने जो ये शराब के ठेके खोले हैं, शराब की व्यापार पहले भी होता आया है, तब कभी किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन इस बार जो इन्होंने जो अपने 70 वादे के साथ दिल्ली में एंट्री की है, उन वादों को छोड़ करके और शराब की जो नई नीति लेकर के आए हैं, इस नीति में है कि पहले हम ग्राउंड में शराब खोलेंगे, उसके ऊपर हम बार खोलेंगे, और बार के ऊपर फिर ओयो का होटल खोलेंगे, और एक पिंक ठेका जिसमें महिलाएं जाकर के दारू लेके आएंगी, नहीं तो होम डिलीवरी देंगे। 3 बजे तक बार खुलेगा। अब आप एक चीज़ बताइए, बुराड़ी विधानसभा पिछड़ा हुआ इलाका है, और इस पिछड़े हुए इलाके में अगर इस तरह का कारोबार होगा तो हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। और इतनी घनी आबादी है बुराड़ी की कि कोई भी गली से के कॉर्नर पर जहाँ दारू का ठेका खुलता है तो बच्चे बच्चियाँ वहीं से निकलते हैं। कल को किसी के माता पिता अगर एक थप्पड़ मार देंगे तो कहेगा कि मैं तो दारू पी रहा हूँ, बियर बार में वो करूँगा, ऐस करूँगा, और फिर ओयो होटल में रेस्ट करूँगा। हमारा विरोध इस चीज़ का है कि हमारे क्षेत्र के लोग सुरक्षित रहें, और जो 21 साल के बच्चों को दारू पीने के लाइन में लगने का जो परमिशन दिया गया है, क्योंकि युवा हमारे देश के भविष्य हैं, और हमारा भविष्य 25 साल से घटा के 21 साल अगर किया जाता है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग और साथ में हमारे क्षेत्र के सभी जनता, RWA की हमारी बहनें, सब हमारे साथ सम्मिलित हैं, और सब मिलकर के इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम तो RWA वाले को समर्थन दे रहे हैं कि आपको अगर थोड़ी सी भी पीड़ा होती है तो वो पीड़ा जनप्रतिनिधि को होती है। जी बिल्कुल मैम, लेकिन अगर हम बात करूं, आपने कैंडल मार्च का पूछा, तो कैंडल मार्च जो हम कर रहे हैं युवा मोर्चा के नेतृत्व में, तो वो भी इसी विषय पे है, शराब नीति पे ही है। हम जन जागरण के तहत कैंडल मार्च करके ये बताना चाहते हैं कि हमारा विरोध जारी है। मैम लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं, सीएम साहब ने आम आदमी पार्टी द्वारा ही पंजाब में जब अभी बात की है तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ट्विटर पे इन्होंने कहा है कि पहले तो सभी टीचर्स, जितने भी गेस्ट टीचर्स हैं, उनकी नौकरी पक्की की जाएगी, ठीक है, और उन्होंने बोला है हर महिला को 1000 रुपये दिया जाएगा प्रति माह। तो उन्होंने दिल्ली में क्यों नहीं दिया? मैं कहना चाहती हूँ कि एक चीज़ बताइए, आप शराब नीति से टैक्स और 10% रेट बढ़ा करके और ना जाने कितने क्या लिए होंगे, सबसे ये मेरे बोलने का विषय नहीं है, बट जो चर्चा का विषय है उसी पे बताती हूँ कि दिल्ली का कलेक्शन करके और आप इस चीज़ को बाहर जा कर के खर्च कर रहे हैं पंजाब में, क्या ये सही है? जिस जगह की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, जी बिल्कुल, उस जगह को आप तो सुरक्षित कर नहीं पा रहे हैं। आपका स्कूल नहीं खुला, आपका कॉलेज नहीं खुला, आपका साफ पानी नहीं क्षेत्र में आ रहा है, आपके यहाँ हॉस्पिटल नहीं खुला, और आप शराब परोसने चल दिए। जी बिल्कुल मैम, लेकिन उन्होंने तो ये कहा था कि दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आप इस बात से अग्री करते हैं ना, जो पिंक ठेका खोला जा रहा है वुमेन्स के लिए, तो कहीं ना कहीं ये शराब सिटी बनाई जा रही है? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ, दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, कि दिल्ली पूरे भारतवर्ष की राजधानी है, और राजधानी में सभी राज्यों के लोग रहते हैं, और मुझे लगता है कि जहाँ सभी राज्यों के लोग रहते हैं वो सभी अपने अपने सपनों को लेकर के दिल्ली में आते हैं कि मेरा सपना अच्छा हो और मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊं, और
उसको आप थाईलैंड बनाना चाहते हैं, उसको आप पेरिस बनाना चाहते हैं, तो पेरिस बनाने के लिए उस तरह का व्यवस्था करना पड़ेगा आपको। पहले साफ पानी देना पड़ेगा, रोड आपकी ऐसी हो कि चले तो एकदम कहीं टूटी फूटी ना नजर आए, लगे कि हाँ हम किसी रोड पे चल रहे हैं, लगे कि क्षेत्र में एकदम साफ पानी, किसी के घर बिसलरी का पानी नहीं जा रहा है, बिल्कुल किसी के बच्चे अनपढ़ न रह जाएं, इसकी चिंता होनी चाहिए। कोई घर में बीमार तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, पहले इसकी चिंता होनी चाहिए, मैम। फिर हम थाईलैंड बनाएं उसको। मैम एक अंत सवाल पूछूंगी, क्योंकि आपको भी इस समय आपने कहा कि आपने जाना है किसी कार्यक्रम में। मैम एक्चुअली ना कल हम आपके ना वार्ड में घूम रहे थे, तो जनता की तरफ से एक सवाल आया है कि वो चाहते हैं कि एज अ राजनीति मैदान में एक बार आप फिर उतरें और टिकट लें, और वो निगम पार्षद के रूप में आप ही को ही देखना पसंद करेंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उस जनता के लिए जो इतना प्यार दिखा रही है, और यदि आपको मौका मिले एज अ निगम पार्षद अगेन बनने का, तो ऐसी क्या चीज़ है जो उनको सौगात के रूप में आप देंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने क्षेत्र की जनता को हाथ जोड़ करके और बड़े बुजुर्ग को पैर छू के प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने मेरे बारे में इस तरह की बात बोला। मैं बचपन से ही इमोशनल रही हूँ, और मुझे हमेशा मेरी एक ही इच्छा है कि मरने के बाद कुछ भी नहीं लेके जाना है, सभी का स्नेह और प्यार लेके जाना है। जितना काम मेरे से सक्षम होता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। कल भी मैंने क्षेत्र के लिए स्टैंडिंग कमेटी में बहुत क्वेश्चन उठाए हैं, उसका वीडियो मेरे पास है। मैं प्रत्येक स्टैंडिंग कमेटी के में यही उठाती हूँ कि हमारे क्षेत्र में जितनी रोड कटिंग की गई है उसको व्यवस्थित रूप से ठीक किया जाए। हमारे यहाँ मेरा सीवर का विरोध नहीं है, मेरा विरोध ये है कि आपने रोड तो काट दिया, लेकिन उसकी व्यवस्था कौन देखेगा? जी बिल्कुल। जो कि नाले में जाकर के मलबा सब फंसा हुआ है, उसको कौन निकालेगा? जी बिल्कुल। तो मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि मेरे कार्यकाल में क्षेत्र में इतना विकास हो कि आगे मुझे वोट मांगने के टाइम में ये न सुनना पड़े कि रेखा जी आप काम नहीं की और फिर क्यों आ गई। पार्टी जिसको टिकट देगी जी बिल्कुल। चुनाव वही लड़ेगा। अगर पार्टी मुझे सम्मानित करेगी फिर से लड़ने के लिए, तो मैं ज़रूर जीत के आऊँगी, और ये पार्टी का निर्णय है, इसमें हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी रेखा सिन्हा मैम। तो मैं हिमानी गांधी, न्यूज़ रूम से कैमरा पर्सन शुभिका भोला के साथ।